बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के जो है उसके ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ, जो मतलब ऐसी टाइप्स लाया हूँ जो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के इनिशियल टेस्ट में पूछी जाती हैं। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें हम 90% जो क्वेश्चन है जो जिस तरह के आते हैं, 80 से 90%, तो आपने ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आ गई तो आप इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को आसानी से पास कर देंगे। क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें वही टाइप्स बताई हुई हैं जो पेपर में आती है, इनिशियल टेस्ट में आती है। ठीक है, वो जो मैंने देखा है, अक्सर मैंने खुद भी तैयारी की थी जब मैंने दिया था। तो तब जब दिया था, जो डोगर वाला की बुक में, यूनिक वाला की बुक में, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा गया है, वो उसमें से तकरीबन उनमें कोई भी नहीं आता। ठीक है, तो वो भी अगर आप चाहते हैं कि वो भी मैं कराऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर मेरे वीडियो पर 100 से ज़्यादा कमेंट्स आ गए कि मुझे वो वाली वीडियो भी आप बनाएं एडवांस लेवल की भी, तो वो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, तो उसमें से आता है तकरीबन 10 से 15% या 20% क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ, इसमें से आपके 80% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 80% क्वेश्चन ऐसी टाइप्स के आएंगे। मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, मैं एक एक टाइप्स को समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे हल करने चाहिए। तो इंशाल्लाह जो ये वीडियो कर लेगा वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आसानी से वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर देगा। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टाइप्स के बारे में मैं आज के आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो टाइप होगी वो कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ होगी। ठीक है, इसमें हम दो टाइप्स करेंगे, एक नंबर्स वाली सीरीज़ करेंगे और एक अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन भी आते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो पहले दे चुके हैं उनको पता है कि वर्बल वाले भी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ओल्ड मैन आउट। ठीक है, उसमें ओल्ड मैन आउट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कैलेंडर टाइप्स। कैलेंडर टाइप्स के बारे में मतलब कि इसके जो कैलेंडर्स के मतलब क्वेश्चन आते हैं कि वो मैं आपको बताऊंगा, जब आप देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं जंबल स्पेलिंग्स की टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एज रिलेटेड, मतलब कि एज के रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के, और ब्लड रिलेशन रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और टाइम रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो है कंप्लीशन ऑफ सीरीज। ठीक है, उसमें आ जाते हैं नंबर्स ऑफ सीरीज। नंबर ऑफ सीरीज में हम ये पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये आपने समझना है, इसमें सिर्फ सिर्फ आपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। जिसके पास हल्का फुल्का दिमाग है, जो मतलब कि पेचीदा क्वेश्चनों को देख के हल कर सकता है, वो इंशाल्लाह कर लेगा। जिसको नहीं भी है वो, ये क्वेश्चन जो ऐसे हैं कि प्रैक्टिस से आते हैं। इन क्वेश्चनों को हल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। अभी जो मैं क्वेश्चन जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ, उन टाइप्स के आपने डोगर या यूनिक की बुक ले लेनी है। उसमें आपने ये वाली टाइप्स के क्वेश्चन लेने हैं और उनको हल करते जाना। यही टाइप्स जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसमें से ही आपके 80% क्वेश्चन इसी में से आएंगे, और आप इनिशियल जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो आसानी से पास कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। अब ये देखिए, आपने इसमें समझना है, 3 है, 5 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 24 है, फिर 26 है। अब ये क्वेश्चन आपको समझने के, अब मैं इसके लिए मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए, 3 है, फिर 5, 3 और 5 के दरमियान कितना फासला है, मैं 2 नंबर का। ठीक है, 5 और 10 के दरमियान कितना है, 5 का। फिर 10 से 12 के कितना है, 2 नंबर का। पहले उन्होंने दिया, देखें, पहले 2 नंबर का फासला दिया, फिर 5 का, फिर 2 का दिया, फिर जो रकम हमें दी गई है उसे डबल करके फिर 24 का फासला आ गया। ठीक है, अब फिर 2 का देना, फिर 26 आ गया। अब जो रकम हमें दी गई है इसको डबल करना है, मतलब 26 को डबल करें तो क्या आएगा, तो आंसर इसका आएगा 54, 52 आएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि अगर ये देखें, पहले उन्होंने 3 और 5 के दरमियान 2 का फासला रखा, फिर जो हमें 5 है ना उसको डबल करके लिख देना। ठीक है, 10, फिर जो 10 के अंदर 2 ऐड कर देने, 12, और जो रकम आएगी ना, 12 आ गई है ना, 12 को डबल करके 24 लिख देना, फिर 24 में 2 ऐड करने, 26 आ गए, 26 को डबल लिख देना। अब इधर आ जाता है 52। अगर उसके आगे पूछा होता उसने, तो हमने क्या करना है, 52 में 2 ऐड कर देना, तो फिर आ जाना था 54। तो अभी हमें सिर्फ उनसे पूछा एक का, तो हम सिर्फ बताएंगे 52। ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ आ रही तो इंशाल्लाह मैं इसकी करता जाता हूँ, आपको ऐसा ऐसा समझ आनी लग पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं आ रही आप बार बार वीडियो को देखें, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी सीरीज मतलब कि ये मालूम करना सीरीज वाले क्वेश्चन है। पहले 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है और फिर 25 है। अब आप अपना दिमाग लगा के सोचें कि अब इसके आगे क्या आएगा, यहाँ पे जो सवालिया निशान दिया गया है, इसके आगे क्या आएगा। तो 11 के बाद उसने 2 नंबर छोड़े हैं, तो क्या आ गया 13। और 13 के बाद उसने कितने छोड़े हैं, 13 के बाद उसने 4 छोड़े हैं, तो 17 आ गया। और 19 के बाद उसने 17 के बाद उसने 2 छोड़े हैं, तो 19 आ गया। फिर 19 के बाद उसने 4 छोड़े हैं, तो 23 आ गया। 23 के बाद उसने 2 छोड़े हैं, तो 25 आ गया। 25 के बाद हम कितना छोड़ेंगे, 4। जारी बात है, क्योंकि उसने पहले यहाँ 2 छोड़े, फिर 4 छोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर 4 छोड़े, फिर 2 छोड़े, अब फिर 4 छोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से आप समझे। 11 को और 13 के बाद कितने लफ्जों का फासला है, 2, ठीक है। अब 13 से 17 4, फिर 17 से 19 कितना हो गया, 2। फिर 19 से 23 कितने लफ्जों का फासला हो गया, 4, ठीक है। फिर 23 से 25 कितना हो गया, 2। अब 25 से जब अगले पे जाएंगे रकम पर, फिर आ जाएगा 4 नंबर, तो 29 आ गया। अगर फिर उसने एक और पूछा होता, एक मिसाल पूछा, 29 के बाद भी एक पूछा होता, तो आपने क्या करना, 2 और छोड़ देने थे, 2 छोड़ने थे, फिर आपका जवाब क्या आना था, 31। आपको होपफुली कि मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं भी आई तो आप मुझे बताइए, मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको समझाऊं, और ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ए, अब ये देखें, इसमें भी आप अपना ज़हन लगाएं, ठीक है। अब ये देखिए 3, 6, 18 और 72, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको बस आपने थोड़ा सा ज़हन लगाना है। अब ये देखिए 3 और 3 को डबल किया क्या आ जाएगा, 6। 6 को ट्रिपल करें तो क्या आएगा, 18। 18 को 4 मरतबा करें तो क्या आएगा, 72। 72 को 5 दफ़ा करें तो क्या आएगा, 300। कितना आएगा बताएं, 360। एब्सोल्युटली 360 ही आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ थोड़ा सा जेल लगाने की बात है, अगर आपको समझ आ रही है तो आप ये देखें, ये मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। 3 को डबल किया तो क्या आ गया, 6। 6 को उन्होंने 3 मरतबा किया मल्टीप्लाई, तो 18 आ गया। 18 को 4 मरतबा किया 72। 72 को 5 दफ़ा किया तो 360 आ गया। तो आप, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपका थोड़ा सा मतलब कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको ऐसे ही हल कर लेना। तो इसकी ख़ास बात ये भी है कि जब इनिशियल आप टेस्ट देने जाते हैं पाक आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का, तो उसमें आपको सिर्फ 16 से 20 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, मैनेज करें आप टाइम को। आप इन क्वेश्चन को जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ये क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे आपके। जब ये मतलब कि एक दफ़ा आपके मजबूत हो गए तो आप ये क्वेश्चन सिर्फ 4 से 5 सेकंड में भी हल कर सकेंगे, ठीक है। ये इतने मुश्किल नहीं होते, जब डोगर यूनिक वालों ने जो दिए हुए हैं वो इतने मुश्किल वहाँ पे नहीं आते, वहाँ पे सिंपल आते हैं, मतलब कि इतने आसान भी नहीं होते, मगर नॉर्मल होते हैं। जो डोगर यूनिक वालों ने दिया है वो बहुत ही हाई लेवल। तो उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 24 आ गया, 24 के बाद 5 आ गया, फिर 120 आ गया। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत पेचीदा है, ठीक है। अब इसमें आपने समझना क्या है, यहाँ से 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या 6 आ गया, ठीक है। 6 और ये 3 था ना यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे 4 लिख देना, ठीक है। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया, 24 आ गया। 24 यहाँ पे क्या था, 4, यहाँ पे 4 था ना, तो अब यहाँ पे लिख देना आपने इसके आगे 5, ठीक है। 24 5 24 को 5 से करें तो क्या आ जाएगा, 120, ठीक है। मतलब कि 120 आ गया। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा, एब्सोल्युटली 6 आएगा। तो 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप खुद बताएं, जल्दी करें, जल्दी सोच लिया नहीं, 720 आएगा, ठीक है। 5, ये मतलब कि यहाँ पे 5 था ना, यहाँ पे 6 हो गया, 6 को 120 से करेंगे तो 720 आ जाएगा। अगर उसके आगे भी पूछा होता तो आपने 720 के आगे क्या लगाना था, यहाँ पे 6 आया था, यहाँ पे 720 के आगे आपने क्या लगाना था, एब्सोल्युटली 7 लगाना था। 7 को 720 से मल्टीप्लाई कर देना था। ये देख लें, ये मैंने जैसे आपको समझाया, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, तो यहाँ पे आपने 6 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। फिर 6 को 4 से किया 24, फिर 24 और यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 हो गया।
24 को 5 से किया तो 120 आ गया, और 120 है यहाँ पे, फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 को 120 से करेंगे तो क्या आएगा 720। तो आपने ये क्वेश्चन को देख लेना है, आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ज़हन लगाने की बात है, ठीक है। 720 आया आंसर इसका। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर, अगर थर्ड लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन वर्ड मैनेजमेंट, तो अब उन्होंने हमें एक वर्ड दे दिया जाएगा मैनेजमेंट, कोई भी दे दिया जा सकता है। तो आप अभी हमने जो मिसाल लिया वो मैनेजमेंट के लिए है, तो हम ABC के हिसाब से देखना चाहते हैं कि तीसरे नंबर में इस हम शुरू करें तो तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। तो A आ गया, ठीक है, उसके बाद B भी नहीं है, C भी नहीं है, D भी नहीं है, E है, तो दूसरे नंबर पे E आ गया, और उसके बाद G है तो G आ जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है G। अल्फ़ाबेटिकली तीसरे नंबर पर जब ABC हम शुरू करते हैं तो पहले नंबर पर A आ गया, फिर उसके बाद B भी नहीं है, C भी नहीं है, D भी नहीं है, तो E है, तो दूसरे नंबर पर E आ गया इसमें, इस वर्ड मैनेजमेंट में, और तीसरे नंबर पर G आ गया, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। ये A है, ये E है, फिर G है, फिर M आता है, फिर N आता है, और फिर T आता है। तो हमने तीसरे नंबर वाला उन्होंने पूछा कि वर्ल्ड थर्ड नंबर कम अल्फ़ाबेटिकली, तो हमने क्या बताना G को, ठीक है। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट ऑफ सीरीज़ के बारे में हम बात करने लगे। अब पहले हमने नंबर्स के बारे में बात किया, ये नंबर वाली सीरीज़ थी हमने। अब अल्फ़ाबेट ऑफ सीरीज़, इसमें आपने ABC याद करनी है, ABC को रट्टा लगा लेना है, क्योंकि ABC के मतलब जो है सीरीज़ वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। आपने ABC को रट्टा लगाना और ABC के साथ ये नंबर को भी याद करना है, मतलब A1 B2 है, और C3 है, D4 है, E5 है, F6 है, G7 है। ये भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको रट्टा लगा लेना, याद करना ज़रूर है, ठीक है। ये बहुत ही अहम, ये आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इनको रट्टा नहीं लगा सकते तो आपको एक निश्चित स्लिप मिलेगी, ठीक है, उस पे उसके पीछे आपको जगह होगी, वहाँ पे आप ये लिख लेना, ठीक है। ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं, क्योंकि इसमें से आपके 7-8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट ऑफ सीरीज़ में क्वेश्चन है वो है A D G और J। तो अब ये देखिए आपको कैसे हल करना है। ए कौन से नंबर पर आता है, A1 पे आता है, ठीक है। उसके बाद जो है डी कौन से नंबर पे आता है ABC के हिसाब से 4 नंबर पर, और G कौन से नंबर पर आता है 7 नंबर पर, ठीक है, और J कौन से नंबर पर आता है 10 नंबर पर। तो इन सब के दरमियान कितना कितना फासला रखा गया, 3-3 नंबरों का। A और D के दरमियान 3 नंबरों का, D और G के दरमियान 3 नंबरों का, और G और J के दरमियान 3 नंबरों का। तो इसके बाद अब J के बाद हमने 3 लफ्ज़ छोड़ने हैं, तो लिख लेना है, मतलब कि J के बाद हम 3 लफ्ज़ छोड़ेंगे, जो आपको ABC के नंबर याद होंगे, तो 13 नंबर पर आता है M, ठीक है। आप ऊपर जाकर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए 30 नंबर पे क्या आ रहा है M, तो आपने आंसर में लिखना है M, ठीक है। ये है क्वेश्चन ट्रू, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, अब ये देखें, उसके बाद ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि आपको ABC मुकम्मल याद होनी चाहिए, उसके साथ आपको नंबर भी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके 7 से 8 नंबर फ्री के हैं, ठीक है, अगर आपको ये याद है। और ये क्वेश्चन भी 1-1 सेकंड में हल होने वाले हैं। अब आपको पता हो कि B के कौन से नंबर पर है, B 2 नंबर पर है, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। और आपको पता हो D कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर, और G कौन से नंबर पर है, 7 नंबर पर, और K कौन से नंबर पर है, 11 नंबर पर। तो आपने ये समझना है कि अभी हम देखेंगे B और D के दरमियान कितने नंबरों का फासला पड़ रहा है। B 2 पर है और D 4 पर है, तो इसका मतलब 2 नंबरों का। और D और G के दरमियान D 4 पर है, G 7 पर है, तो कितना हो गया, ये 3 नंबरों का फासला हो गया। G और K, G 7 नंबर पर है और K 11 नंबर पर है, तो इसके दरमियान कितने नंबर का होगा, 4। पहले इन दोनों के दरमियान उन्होंने रखा 2 नंबरों का, B और D के दरमियान 2 नंबरों का, D और G के दरमियान 3 नंबरों का, G और K के दरमियान 4 नंबरों का। अब K और K के ऊपर आगे हम 5 नंबरों का फासला रखेंगे, तो 5 नंबरों का फासला रखने पर P आ जाता है, क्योंकि P है 16वें नंबर पर, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं उसके बाद हमने 6 नंबरों का फासला रखना है, तो 6 नंबरों का फासला रख के क्या आएगा, बताएं, जल्दी सोचें। 6 नंबरों का फासला रखे तो 22 हो जाएगा, 22 पर क्या है V, ठीक है। तो इसका आंसर है P और V।
ये देखिए मैंने बताया भी है। डी 2 नंबर पर है, बी 2 नंबर पर है, डी 4 नंबर पर है, ये 7 11। ये देखिए इसके अंदर में 2 नंबर का पास है, इसके अंदर में 3 नंबरों का, इसके अंदर में 4, फिर यहाँ पे 5 नंबरों का, ये 6 नंबरों का। तो ये आपको अगर एबीसी याद होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा होंगे, ठीक है। तो आपने ज़रूर एबीसी याद करके जानी है, ज़रूर याद करके जानी है। अगर आप याद नहीं कर सकेंगे तो आपने जो इनिशियल आपको स्लिप मिलेगी तो उस पर आपने लिख लेना, उसकी बैक साइड पर आपने लिख लेना। वो वहाँ पर आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैं खुद देख के आया हूँ, मुझे पता है कि कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे LEMFOH और RK। अब वही तरीकाकार है। एल कौन से नंबर पर है, 12 नंबर पर, और ई 5। तो आपने ये देखना है, ये सारे नंबरों को देखना है, और ये मैंने बताया भी हुआ है, ठीक है। ये मैंने सारे नंबर बताए हुए हैं, आपने इसका ना मुझे कमेंट करके जवाब बताना, ठीक है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, जल्दी से अभी कमेंट करें, अभी कमेंट करें, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, ठीक है। अभी ये देखें मैंने ये नंबर भी बताए हुए हैं, आप इनका मतलब कि इनका फैसला करेंगे इसके आगे यहाँ पर और यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे, ठीक है, कौन सी अल्फ़ाबेट्स आएंगे। तो आप अभी सोच के कमेंट करें, जल्दी करें, मैं आपको 5 सेकंड दे दूँ। हो गया 5 सेकंड, ठीक है। और जिन्होंने दे दिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया तो उनके लिए मैं आंसर इसका बता देता हूँ। इधर आएगा वी और ओ, ठीक है। वी और ओ कैसे आया, ये देखिए 12 और यहाँ पे 13, ये एल 12 है, एम 13 है, ओ 15 है और आर 18 है। तो एल और एम के दरम्यान कितना फासला है, एक दो नंबर एक का, ठीक है। 12 और 13, यहाँ पे होगा 2 के, एम और ओ के दरम्यान कितना होगा 2 का, और ओ और आर के दरम्यान कितना होगा 3 का। तो आर और यहाँ पे 4 नंबरों को छोड़ के क्या आएगा, वी आएगा, ठीक है। ऐसे ही ई 5 पर है, एफ 6 पर है, इधर एक एक नंबर का फासला हो गया, यहाँ पे 2 नंबरों का हो गया, यहाँ पे 3 नंबरों का, यहाँ पे 4 नंबरों को छोड़ के क्या आएगा, ओ 15 नंबर पर है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ही आसान है, आप इस तरह हल कर सकेंगे। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैंने इनके इनिशियल टेस्ट के मुताबिक मैंने टेस्ट बनाए हुए हैं, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए। तो आप वहाँ पे जाकर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन जो लाइक के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैंने लिंक्स दिए हैं, ये तमाम टाइप्स के टेस्ट मैंने बनाए हुए हैं, MCQ टाइप। तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर आपकी जब तैयारी फुल हो जाए, आप समझ जाए मेरी तैयारी फुल हो गई, तो वहाँ पर आप जाके क्लिक करें और टेस्ट देते हैं, ठीक है। जब आप टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस से ही बंदा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 पर आ जाते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो 145 146 में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने कहा कि ये मैं आपको बता दूं कि ये कैसे हल होगा। तो ये देखिए, आप इसमें ये है कि आपने देखना परसेंटेज वाला क्वेश्चन। अगर परसेंटेज आपको निकालनी आती है तो आपने ये फौरी हल कर लेना, ठीक है। अगर किसी को नहीं आती तो मैं उसका फार्मूला बता देता हूँ। ये इसमें ये पूछा गया है, अगर 1500 स्टूडेंट आपके क्लास में और 1200 प्रेजेंट है, तो कितने फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट, मतलब कि कितने परसेंट बच्चे एब्सेंट हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने करना ये है, इसका फार्मूला ये है कि आपने लिखना 1200 डिवाइड करके कितने पर डिवाइड करना है, 1500 से। 1500 और मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 100 से। ये जिनको आता है उनको पता है, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आएगा 80%, मतलब कि बच्चे प्रेजेंट है और 20% बच्चे एब्सेंट है। अगर वो प्रेजेंट के बारे में पूछ रहा है तो आपने बता देना 80, अगर वो एब्सेंट के बारे में पूछ रहा है तो बता देना 20। तो ये आपको एक जो आपकी इनिशियल होगी उसके पीछे आपको रफ अमल करने के लिए इजाज़त मिलेगी, तो आप उस पर करके ये 2 से 3 मिनट का प्रोसेस है, 2 से 3 सेकंड का। तो ये आप हल करके वहाँ पर जवाब दे सकते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने ये डाला हुआ है। उसके बाद आ जाता है ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इफ़ बस हैज़ 30 पैसेंजर एंड 20 ऑफ देम आर मैन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुमेन। तो यही फार्मूला लगाना है। तो जो है 33.33 बन जाएंगे वो वुमेन्स बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, क्वार्टर ऑफ 120, तो क्वार्टर का क्या मतलब होता है, 1/4। तो आपने 120 को 1/4 से 1/4 से डिवाइड कर देना। ये देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्वार्टर हमने मालूम करना ना, 120 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आ गया जवाब,
जल्दी बताएं। 30। ठीक है, तो इसका जवाब सीधा सीधा 30 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन इस तरह के, वो कोई भी रकम दे सकता है, मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो पूछेगा कि क्वार्टर, तो आपने क्वार्टर पूछेगा कोई भी रकम देगा तो आपने उसको 4 से डिवाइड कर देना, तो आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा पूछा गया, आप इसमें बताएंगे व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। पहले हमने इसमें करना ये है कि जो है 120 को का 1/10 निकालना है, तो 1/10 क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। ठीक है, जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती है वो समझ गया होगा। 120 को ऊपर रखें, 10 को नीचे रखें, तो 12 आ जाएगा। फिर 12 का हमने क्वार्टर निकालना है, क्वार्टर निकालने के मैंने क्या बताया था, जब भी वो क्वार्टर पूछा है तो आपने उसके 4 हिस्से कर देने हैं। तो आपने सिंपली इससे 4 से डिवाइड कर देना। उसके बाद मैं आपको, इसके बाद अगली टाइप हम डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद अगली टाइप्स है ओल्ड मैन नोट वाली। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं ओल्ड मैन नोट वाली। ओल्ड मैन ओल्ड में आपने ये देखना है कि जो होंगे आपको 4 मतलब के लफ्ज़ दिए होंगे, तो उसमें आपने देखना है कि कौन सा मुख्तलिफ है इनमें से। ठीक है, और दूसरी ये होगी, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है इसमें ये होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, आपने ये देखना है कि लाइन इज टू कब होता है, मतलब कि लाइन का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कब। ठीक है, और जो काऊ का बच्चा है उसको क्या कहते हैं, उसको फान भी नहीं कहते। क्यों, क्योंकि फान कहते हैं हिरन के बच्चे को। ठीक है, और किड किड कहते हैं इंसान के बच्चे को। ठीक है, और जो कल्फ है ना वो होगा, ठीक है, काऊ का कल्फ होगा। लाइन का बच्चा क्या होता है, कब, और काऊ का बच्चा क्या होगा, कल्फ। ठीक है, ये समझ आ गई होगी आपको होपफुली। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, इसके और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, अब वुड इज टू टेबल है, मतलब लकड़ी है जो, उससे टेबल बनती है। ठीक है, तो डैश इज टू कोट, तो कोट किसका बनता है, शर्ट का, शर्ट का तो नहीं बनता कोट, वेयर पहनने से भी नहीं, ट्रोजर का भी नहीं, तो किसका बनता है, कपड़ों का, क्लोथ। तो वुड इज टू टेबल एंड क्लोथ इज टू कोट। ठीक है, ये बात बहुत ही सिंपल है। ये ऐसे के आएंगे क्वेश्चन, आपको थोड़ी बहुत वोकेबलरी आपकी ठीक हो तो आप ये क्वेश्चन आसानी से, ये 7 से 8 नंबर आपके आसानी के बन जाने हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें, बोट इज टू लेस, मतलब बूट जो होते हैं उसको किससे बंद किया जाता है, लेस से। ठीक है, लेस मतलब कि तस्मों से। अब वेस्ट कोट को किससे बंद किया जाएगा, तो आप अंदाजा लगाएं, जल्दी सोचें, ये बंद किया जाएगा बटन से। तो बूट इज टू लेस एंड वेस्ट कोट इज टू बटन। ये आपने थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ये बहुत ही आसान है, बस आपके थोड़ा सा दिमाग चलाने की बात है। ठीक है, अब ये देखिए, बेंट इज टू ब्रांड। अब इस दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में, इसमें बेंट है और यहाँ पे आर का फ़र्क, आर का इजाफा कर दिया गया, तो ऐसे ही हमने इधर करना है। अब ये देखिए स्टैंड, और इधर हम आर का इजाफा करेंगे तो क्या बनेगा, स्टैंडर्ड। ठीक है, STRAND। ठीक है, समझ आई कि नहीं, आ गई होगी होपफुली। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये आपने खुद हल करके मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को आप समझ आ चुकी है या नहीं आई। तो अभी आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर मैं बता दूंगा, आप कमेंट करके ये बता दें। अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाते हैं हम कैलेंडर टाइप्स क्वेश्चन। तो कैलेंडर टाइप्स क्वेश्चन में जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले ये है कि आपको पूछा जाएगा द डे आफ्टर टुमारो इज 3 डे बिफोर अ मंडे, मतलब कि आज का जो दिन है उसके आफ्टर, उसके बाद जो दिन है उसके टुमारो, मतलब कि 3 दिन टुमारो, उसके बाद आफ्टर मतलब कि एक दिन आ गया, फिर आफ्टर मतलब कि दूसरा दिन हो गया, फिर टुमारो क्या होगा, तीसरा दिन बन जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा इज 3 days बिफोर, मतलब कि हम तीसरे दिन आ गए, फिर 3 दिन पीछे जाना है, तो इज अ मंडे। तो व्हाट इज टुडे, तो आज क्या होगा। ठीक है, आपने ये बताना है क्या होगा, जल्दी बताएं। अगर 3 दिन पहले जो है वो है क्या कहते हैं, मंडे है, तो आज क्या होगा, तो ये क्या बनेगा, थर्सडे बनेगा। ठीक है, थर्सडे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा समझिए, ये बहुत ही आसान है, इसको आपको थोड़ा सा ज़हन लगाने की ज़रूरत है। ऐसे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर, और ऐसे के भी पूछे जाएंगे। अगर इफ 4th day ऑफ मंथ इज ट्यूसडे देन द 26th day ऑफ मंथ विल बी, क्या होगा, अगर महीने का जो चौथा दिन है वो मंगल है, और 26वें दिन क्या होगा, 26वें दिन क्या दिन बनेगा। ठीक है, तो आपने वो बताना। तो आपने क्या करना है, 4 में +7 करके, तो ये आपने समझना है कि जब 7 दिन बाद दिन जो भी होगा वो अपने आप को दोहराएगा। तो आप 4 में 7 प्लस करें, फिर 7 प्लस करें, क्या बनेगा, 14, और प्लस 4 18 हो गए, प्लस फिर 7 कर दें,
25 हो गए, 25 तारीख को भी बन जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। प्लस 3 मरतबा हम 7 करें तो 25 तारीख को क्या बनेगा, ट्यूसडे, ठीक है। तो 26 तारीख को क्या बनेगा फिर बताएं। 26 को जारी बात है, अभी 25 को ट्यूसडे बन रहा है, तो 26 को बन जाएगा वेडनेसडे। तो इसका आंसर है तो इसका आंसर वेडनेसडे बन गया, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं ये क्वेश्चन, इफ 4th डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे और देन 19 डे विल बी। तो इसमें भी आपने क्या करना है, ये 4 लिख लेना, इसमें प्लस करते जाना है, +7, फिर +7, 7 और 7 14 और 4 18 हो गए। 18 तारीख को क्या बनेगा, फ्राइडे बनेगा, ठीक है। तो अगर 19 तारीख को देखा जाए तो फिर क्या बनेगा, सैटरडे। तो इसका सिंपली आंसर है सैटरडे, ठीक है। आपने सिर्फ साथ साथ प्लस करते जाना है, तो जो भी एंड वाला दिन निकलेगा वो 7 दिन में, मैंने आपको बताया कि दिन दोहराया जाता है। मतलब कि आज पहली है, तो 8 तारीख को, आज पहली को मतलब कि एक मिसाल मान लेते हैं मंडे है, तो 8 तारीख को क्या होगा, दोबारा दोबारा फिर मंडे आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ये जेन लगाने की ज़रूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये ज़्यादा जल्दी समझ आएंगे, ठीक है। ऐसे अभी शायद आपको थोड़ा बहुत ना भी समझ आए, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद मैं तकरीबन 150 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं जो 146 में लॉन्ग कोर्स में आ चुके हैं। तो वो मैंने तैयार किए हैं, उनका मैं इसके बाद वो भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो वो भी आप देखिएगा, उसमें यही क्वेश्चन आए हुए हैं 146 में, तो वो आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। तो आप अगर आपने लाइक नहीं किया, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हु मैनी मंथ हैव 28 डेज। तो ऐसे कभी आ जाते हैं कि हु मैनी मंथ हैव 29 डेज, हु मैनी मंथ हैव 31 डेज या 30 डेज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने महीने ऐसे हैं जिनके 28 दिन है, कितने महीने ऐसे हैं जिनके 29 दिन है, कितने महीने ऐसे हैं जिनके 30 दिन है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, अक्सर क्या मतलब कि हर जब भी आप वर्बल टेस्ट देने जाएंगे एक ना एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा। तो आपने ये ज़रूर याद करके जाना है कि 28 दिन कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 28 दिन आते हैं। तो 28 दिन सिर्फ फरवरी के महीने में आते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसका क्या लगाना है, ऑप्शन। 28 दिन सिर्फ एक महीने में आता है, वो भी फरवरी के। तो इसके अलावा ये एक साल में नहीं भी आता, जब लेप ईयर होता है, लेप ईयर आता है 4 साल बाद, तो फरवरी फिर हो जाता है 29 दिन का। तो एक साल उन्होंने पूछ लिया एक मिसाल के, अगर लेप ईयर में फरवरी कितने दिनों का आता है, तो आपने बताना कि वो 29 दिनों का आता है, ठीक है, लीप ईयर में। तो उसके बाद आ जाते हैं जंबल स्पेलिंग टाइप्स। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी आपने अच्छी तरह याद तैयार करके, मतलब कि आपकी स्पेलिंग अच्छे होंगे और आपको थोड़ी समझने की थोड़ी शकल ज़्यादा होगी तो आप समझ लेंगे। वरना आप डोगरी या जुदीक की बुक ले लें, उसमें ये जंबल स्पेलिंग वाले जो है उसमें प्रैक्टिस करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें हम उन्होंने ये ऑप्शन दी होती है, इफ़ अरेंज इट बिकम द नेम ऑफ कंट्री। तो उन्होंने साथ में हिंट भी दी होती है कि ये जब इनको आप इन लफ्ज़ों को अरेंज करेंगे तो ये एक कंट्री का नेम बनेगा। तो आपने ज़रूर ये आपको अगर कंट्री का नेम पता है तो आप इनको लफ्ज़ों को देखकर आप समझ गए होंगे ये कौन सी कंट्री का नेम है। तो ये रशिया है। ये आपने वहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए होंगे। तकरीबन इनके जो इनिशियल वर्बल होता है इसमें जो होते हैं तकरीबन 5 5 8 8 MCQs ऑप्शन होते हैं, तो उसको उसमें से आपने सेलेक्ट करना होता है। तो ये देखिए आपको आसानी से पता चल जाएगा ये रशिया है। अच्छा, इफ़ अरेंज इट बिकम द नेम ऑफ गेम। तो अब ये देखें इसमें उन्होंने एक दी या हिंट दी हुई है, तो इसको इन जो लफ्ज़ों का अरेंज करेंगे तो ये एक बनेगा, मतलब कि वो गेम का नेम बनेगा। तो आप इसको खुद सोचिए कौन सी गेम का नेम बन रहा है। तो ये आपको पता चल जाएगा, ये बन रहा है स्नोकर, ठीक है। समझ आ गई हो, ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और ऊपर से एमसीक्यू ये होते हैं, एमसीक्यू में जब आप देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये जो लफ्ज़ दिया हुआ है, ये एक वायरस का नेम है। तो आप ये बताइए कौन से वायरस का नेम हो सकता है, ये कोरोना वायरस, ठीक है। और ये एक एयरप्लेन का नेम है, तो ये पायलट है, ठीक है। तो ये आपको बस थोड़ा सा जेन लगाने की ज़रूरत है, ये बहुत ही आसान होते हैं, 2 से 3 नंबर ये फ्री के हैं। तो आपने यहाँ पर अगर आपने कामयाब हो गए तो ये 2 से 3 नंबर आपके बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एज रिलेटेड। एज रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा, 5 के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें अब जो है इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि अगर
3 years ago Rania was 8 years younger than Anjam, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज टुडे। तो अगर जब 3 ईयर अगो रानिया जब 8 साल की थी तो यंगर देन अंजम, तो 8 साल उससे मतलब कि छोटी थी, ठीक है। रानिया 8 साल यंगर देन अंजम, तो 8 साल उससे छोटी थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज टुडे। तो आपने इसमें सिंपल, तो टुडे मतलब 3 ईयर अगो भी वही डिफरेंस रहेगा, तो अब भी वही डिफरेंस रहेगा। तो इसका जवाब क्या आएगा 8, क्योंकि डिफरेंस तो नहीं बदलेगा, एज तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। एज दोनों की बराबर बढ़ रही है तो डिफरेंस नहीं बदलेगा। तो आपने क्या बताना है, 8 ही डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मगर आप जब इसको ध्यान से वहाँ पे जब एक दफ़ा पढ़ के अच्छे तरीके से पढ़ के जब इसका आंसर देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये बात थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके आपने, आप घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे ना जब, तो आपको मसला वहाँ पर आने वाला ही नहीं है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते आई वॉज 12 ईयर ओल्ड इन 1956, सो आई वॉज 5 ईयर ओल्ड इन। तो आप बताएं कि अब 12 साल की उम्र में वो थी 1956 की, तो 5 साल की जब होगी तो तब क्या ईयर होगा। तो आपने सिंपली क्या बनेगा 1949। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं आ ए इज द कजन ऑफ बी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड द सन ऑफ ए। अच्छा, ए जो है वो कजन है बी का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझने वाला है कि ए जो कजन है वो बी का जो है वो कजन है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड द सन ऑफ ए, मतलब कि इन दोनों के बच्चों के दरमियान क्या रिलेशन होगा। तो एब्सोल्युटली वो भी कजन ही होगी, ठीक है। ठीक है ना, ये आप समझे, ए इज द कजन ऑफ बी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड द सन ऑफ ए। अच्छा, ये बी है और द सन ऑफ ए, तो सन ऑफ ए जो है वो बी का चाचू हो जाएगा, अंकल का होगा, ठीक है। इसमें अंकल का बनता है, तो ये अंकल का बनता है, मेरा थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। ये देखना ए और बी कजन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बी और जो सन है ए का, तो वो अंकल बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा फ्रैंक इज टैलेंट देन जॉन, ठीक है। एंड रिलिफ इज टैलेंट देन फ्रैंक, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन आपको लगता है। ये देखिए, फ्रैंक इज टैलेंट देन जॉन, मतलब कि जॉन छोटा है और फ्रैंक बड़ा है। यहाँ पे फ्रैंक जो है बड़ा है और रिपल छोटा है, ठीक है। तो जॉन सबसे छोटा हो गया, ये जो फ्रैंक का दरमियान में होगा, रिपल सबसे बड़ा, ठीक है। तो जॉन इज दी शॉर्टेस्ट बॉय, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने समझ के करना है, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल होने वाले हैं, ठीक है। आप वर्बल और नॉन वर्बल समझिए कि आपका हलवा हो जाएगा। ये आपने कर लिया ना, ये जो टाइप्स हैं और इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, इफ़ अली प्रेजेंट एज इज़ 5 ईयर एंड सिद्रा इज़ ट्विस्ट ऑफ अली, मतलब कि अली की जो उम्र है वो 5 साल है और सिद्रा की उम्र उससे डबल है, मतलब कि उससे डबल कितनी बनेगी 10 साल। सिद्रा की उम्र कितनी होगी 10 साल। कैलकुलेट द एज ऑफ सिद्रा व्हेन अली इज 11 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो कितनी एज बन जाएगी जब अली 11 ईयर ओल्ड है, तो उसकी सिद्रा की उम्र कितनी थी, ट्विस्ट थी। तो अभी आप सोच के बताएं, कमेंट करें, जल्दी करें, मैं 5 सेकंड आपको दे रहा हूँ। होपफुली कुछ लड़कों ने जवाब निकाल लिया होगा, आपने कमेंट भी कर दिया होगा। तो ये देखें कि अभी जो अली है उसकी उम्र 5 साल है और सिद्रा की उम्र डबल थी, उसकी उम्र 10 साल थी। तो अब जब 11 साल का हुआ तो सिद्रा की उम्र कितनी हो जाएगी 16 साल, ठीक है। तो उसमें तो डिफरेंस 5 साल का रहेगा, वो ट्विस्ट नहीं होगा, 22 नहीं हो जाएगी सिद्रा की उम्र। सिद्रा की उम्र कितनी रहेगी 16 साल हो जाएगी, क्योंकि हमने तो ट्विस्ट करना है, 5 साल ही उम्र ज़्यादा होगी, ठीक है। सिद्रा की उम्र तो उतनी रहेगी ना, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके अच्छा, अच्छा जी, अब हम कब बात करने लगे हैं ब्लड रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन की, ठीक है। ब्लड रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि माय मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, कि जो मेरी अम्मी है वो सिस्टर है तुम्हारे भाई की, ठीक है। ठीक है, मतलब कि तुम्हारे भाई की सिस्टर है, तो वो अपनी खाला को कह रहा है, इसका मतलब वो अपनी खाला को कह रहा है कि जो तुम्हारा भाई है वो मेरी अम्मी उसकी सिस्टर है, ठीक है। व्हाट इज रिलेशन एम आई टू यू। तो आपने ये सवाल समझना है कि बच्चा कह रहा है कि जो मेरी अम्मी है वो तुम्हारे भाई की बहन है, तो वो ज़ाहिर बात है खाला ही होगी, ठीक है। ऐसे ही है ना, आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और व्हाट इज रिलेशन एम आई टू यू,
या तो नेफ्यू का होगा या नीस का। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो बांजी होगी या बांजा होगा, ठीक है। तो आप देख लें, ठीक है। ये दो नेफ्यू या नीस बनता है। तो आप ये देखें कि आप इस क्वेश्चन को पहले समझे। माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, कि जो मेरी अम्मी है वो तुम्हारे भाई की बहन है। तो वो अपनी खाला को ही कह रहा है ना, खाला का जो जो वो अम्मी की भी बहन ही बनी, ठीक है, खाला बनती है वो। तो आप इस सवाल को थोड़ा सा जेल लगाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कि इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें ये देखेंगे सिस्टर ऑफ माय ब्रदर इज योर मदर। सिस्टर ऑफ माय ब्रदर, सिस्टर ऑफ माय ब्रदर मेरे जो भाई की बहन है वो इज योर मदर, वो तुम्हारी मदर है, ठीक है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, बताओ। सिस्टर ऑफ माय ब्रदर इज योर मदर, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, तो नेफ्यू नीस ही बनता है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, बस उसको थोड़ा सा उल्ट करके पूछ लिया गया। ये बस आपने उधर हाजिर दिमाग की रखनी है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे मगर थोड़ा सा आगे पीछे करके पूछ लिया जाएगा। तो आपने थोड़ा सा हाजिर दिमाग की रखनी है। आपने इसकी प्रैक्टिस को करना, मैं बार बार कितनी दफ़ा दोहरा चुका हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए मैंने स्पेशल टेस्ट बनाए हुए हैं। मैं टेस्ट को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरी वेबसाइट है वहाँ पर मैंने टेस्ट बनाए हुए हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं। टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट देकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अभी आपके पास तकरीबन 1 मंथ पड़ा हुआ है। जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी फोर्स, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी में, तो वो आपको 1 मंथ का टाइम, 1 से 1.5 मंथ का टाइम देते हैं कि आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर ले। उसके बाद वो टेस्ट आपका लेते हैं। तो आपको अभी बहुत टाइम पड़ा। अगर आपके पास 10 दिन भी है या 5 दिन भी है या 2 दिन भी है तो आप कर सकते हैं। ये तैयारी इतनी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। उसके बाद आ जाते हैं ये तीसरा क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर द पेरेंट्स ऑफ जेड। अगर एक्स एंड वाई जो है वो पेरेंट्स ऑफ जेड हैं, तो बट जेड इज नॉट ऑफ द सन ऑफ एक्स। बस जेड जो है सन ऑफ एक्स का सन नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये मैंने बी और ए लिख दिया, इधर एक्स एंड वाई आना था, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एक्स, वो एक्स एंड जेड एंड एक्स, ठीक है। तो क्या रिलेशन बनेगा अगर वो एक्स एंड वाई आर द पेरेंट्स ऑफ जेड है, मतलब इसके पेरेंट्स हैं, तो जेड इज नॉट द सन ऑफ एक्स। तो क्या रिलेशन बनेगा जेड और एक्स के दरमियान, क्या रिलेशन बनेगा। सिंपली थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये डॉटर का रिलेशन बन रहा है, क्योंकि वो बेटा तो नहीं है। एक्स एंड वाई दोनों माँ बाप है जेड के। तो अगर जेड सन नहीं है एक्स का, तो फिर वो बेटी होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या बनता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड जेड, तो वो बेटी का बनता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने थोड़ा सा ज़हन लगाना, ठीक है। ठीक है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा करेक्ट भी कर दिया एक्स एंड जेड। उसके बाद हमने आ जाना डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन में ये है कि आपने देखना है इसमें आपने ना पहले एक ऐसे की ना शेप बना लेनी है। ये देख, ये ऐसे ऐसे की शेप बना लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। आपने जो नीचे स्लिप है उसके पीछे आप एक ABC आपने लिखनी है, वो मैंने पहले जो कराया ABC लिखनी है। फिर ये भी एक डायरेक्शन वाली भी, ये भी एक पिक्चर बना लें, और दो चार चीज़ें और लिख लें जिससे आपको आसानी होगी, ठीक है। अब ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको देख कर आप ये आसानी से हल कर सकते हैं। अगर a man travel 1 kilometer east, then 5 kilometer south, then 2 kilometer east and finally north, how far is from the starting point। तो ये 5 किलोमीटर बनता है। तो आप इसको करेंगे हल तो आपको हो जाएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा। अगर आप करेंगे, अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे बता दें, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद आ जाते हैं ये, उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन, इफ बिलाल वॉक टू नॉर्थ एंड टर्न लेफ्ट साइड एंड टर्न राइट साइड, व्हाट इज द डायरेक्शन। अब देखें पहले वो नॉर्थ गया, फिर लेफ्ट साइड पे वो टर्न हुआ, फिर राइट साइड पे टर्न हुआ है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए पहले वो नॉर्थ गया था, ठीक है, नॉर्थ गया, फिर वो कौन सी साइड पे हुआ है, कौन सी साइड पे उसने डायरेक्शन को तब्दील किया, आप बताएं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें ये देखें, इफ बिलाल वॉक टू नॉर्थ एंड टर्न लेफ्ट साइड एंड टर्न राइट साइड। पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा था, फिर उसने लेफ्ट साइड ली, फिर उसने राइट साइड ली।
तो हम इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये देखिए, पहले वो नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, फिर टर्न उसने किस साइड पे लिया, लेफ्ट साइड, और फिर उसने राइट साइड। ये देखिए, पहले वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था ऐसे, फिर उसने क्या किया, लेफ्ट साइड पे टर्न लिया, फिर उसने राइट साइड पे लिया। तो अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप खुद सोचें। अब उसकी डायरेक्शन एब्सोल्युटली नॉर्थ ही होगी, ठीक है ना। अब आपको समझ तो आगे होगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अहमद इज वॉक टू नॉर्थ साइड एंड टर्न लेफ्ट साइड एंड व्हाट डायरेक्शन ऑफ अहमद। तो पहले अहमद नॉर्थ साइड पे गया, फिर उसे टर्न लेफ्ट साइड पे किया, ठीक है। तो पहले वो नॉर्थ साइड पे जा रहा है, तो आप नॉर्थ साइड पे गया, फिर उसे टर्न किस साइड पे किया, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे टर्न करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एब्सोल्युटली वेस्ट ही होगी, ठीक है ना। तो ये आपने थोड़ा सा डायग्राम बना के आपने घर पे प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आपको ये, और मैंने जो लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में टेस्ट्स के, उस पर आप टेस्ट भी जाकर देंगे तो आपको ये सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगली हमारी टाइप है वो है डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। और डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन तो हो गए हैं। अच्छा जी, हम जिसके बारे में बात करने लगे वो है टाइम रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये टाइम रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करने लगे हैं। तो इसमें ये होता है कि जो टाइम मतलब बताया होता है कि इस टाइम में इतना हो गया काम, तो इस टाइम में कितना होगा, ठीक है। तो मैं भी आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। ये देखिए, इफ़ अ मैन, अगर एक आदमी 5 पेपर 5 मिनट में लिखता है, तो एक मैन, जो एक आदमी होगा वो एक पेपर कितने मिनट में लिखेगा। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करें, जल्दी करें। अगर आपको आता है तो जल्दी कमेंट कर दें, ठीक है। नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। अगर एक आदमी जो है 5 पेपर 5 मिनट में कर रहा है, तो एक ही आदमी जब एक पेपर लिखेगा तो वो 1 मिनट में काट लेगा। तो इसका आंसर है 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में, ठीक है। अब समझ आ गई होगी। अगर एक आदमी जब 5 पेपर कर रहा है तो वो 5 मिनट में लिख रहा है, ठीक है। मतलब कि 1 मिनट में एक पेपर लिख रहा है, तो एक आदमी जब एक पेपर लिखेगा तो वो 1 मिनट में लिख लेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आ ट्रेन एज फास्ट एज अ कार एंड कार कवर डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन कवर इन 30 मिनट। इसमें ये कहा गया है कि अगर एक ट्रेन है वो कार से डबल स्पीड पर जा रही है, ठीक है। तो अगर कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर कर रही है, तो ट्रेन फिर 30 मिनट में कितना करेगी। तो 30 मिनट में ट्रेन, अगर डबल स्पीड है ट्रेन की, तो ट्रेन भी 30 मिनट में 60 किलोमीटर करेगी, ठीक है। समझ आ गई है ना। 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर करेगी, ठीक है। क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड डबल है इससे, कार से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अमजद एंड अहमद कीप्ट 24 balls, अमजद कीप्ट 3 times मोर देन अहमद, हाउ मच अहमद kept, ठीक है। तो अमजद और अहमद ने 24 बालें पकड़ी हुई हैं, जबकि अमजद ने अहमद से 3 गुना ज़्यादा पकड़ी हुई है। फिर अहमद ने कितनी पकड़ी हैं, कितनी बॉलें पकड़ी हुई होंगी, तो वो 6 पकड़ी होंगी, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा तो अमजद ने पकड़ी हुई है, तो अहमद ने सिर्फ 6 बालें पकड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये देखे, वट गोज अप बट नेवर कम डाउन। ये क्वेश्चन पूछा गया अक्सर, तो है भी इंटरेस्टिंग सा। तो जब आप टेस्ट में बैठे होते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप अक्सर गलत कर देते हैं, इस तरह, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बट गोज अप बट नेवर कम अगेन, काइट एज स्टार और सन। इसका आंसर आप सामने देना कमेंट में, ठीक है। तो मैंने देखना चाहता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा जो पढ़ाया है उसका कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं। तो अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं वर्बल की, तो आप इंशाल्लाह ये वर्बल इनिशियल टेस्ट पास कर देंगे, आर्मी एयरफोर्स या नेवी का जो भी हो। इसके बाद मैंने ना 150 क्वेश्चन बनाए हुए हैं पास, जो 146 लॉन्ग कोर्स में वर्बल के क्वेश्चन आ चुके हैं, वो उस पर मैंने वीडियो अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं वो वाली अपलोड करने वाला हूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी आर्मी रिलेटेड या एयरफोर्स या नेवी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, या जो भी न्यू जॉब्स आएंगी या उनकी प्रिपरेशन के मुताबिक, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा, जो आपको इनिशियल पास करने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।